एटा के इसौली फीडर से किसानों को पर्याप्त बिजली न मिलने के कारण उनकी धान व बाजरे की फसलें सूख रही हैं। किसानों से खासी नाराजगी है। कहा जल्द समाधान नहीं हुआ तो 25 जुलाई से इसौली फीडर में आंदोलन करेंगे। एक तरफ पर्याप्त बारिश हो नहीं रही, वहीं बिजली की अंधाधुंध कटौती हो रही है, जिससे किसान फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। इसौली क्षेत्र के समाज सेवी हर्ष ब्रजवासी ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि नलकूप के लिए 10 घंटे मिलने वाली बिजली महज 5 से 6 घंटे ही मिल रही है। फसल सूखने के कगार पर है। सरकार के आदेश भी बेअसर साबित हो रहे हैं। मेरा नाम हर्ष ब्रजवासी है। अच्छा हर्ष जी, एक सोशल मीडिया पे आपने चेतावनी दी है विद्युत विभाग को, इसौली बिजली घर पर 25 को तारीख को धरना है। क्या धरना है, वो क्या मामला है, क्यों धरना है बिजली विभाग के खिलाफ? ऐसा है कि हमारा गांव इसौली बिजली घर क्षेत्र में पड़ता है और इसौली बिजली घर से संबंधित और संपर्क में जितने भी गांव हैं सभी में ट्यूबवेल विद्युत आपूर्ति पूरे 10 घंटे न होने के कारण फसल सूख रही है और जोत के कगार पे है। कहना यह है हमारा कि जो ट्यूबवेल विद्युत आपूर्ति 10 घंटे शासनादेश है, शासन आदेश के अनुरूप भी हमको 10 घंटे नहीं दी जा रही है। मुश्किल से मुश्किल उसमें से 6 घंटे विद्युत आपूर्ति किसानों के लिए ट्यूबवेल की हो पाती है, जिससे किसान बहुत परेशान है। फसल पूर्णतः सूखने के कगार पे है और जोत के कगार पे है। इसलिए सभी समस्त क्षेत्रीय किसानों ने, मैंने ही नहीं, समस्त क्षेत्रीय किसानों ने ये मन बनाया है कि शासन आदेश अधिकारी नहीं मान रहे हैं, लागू जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उसे अपने लागू नहीं करा पा रहे हैं, तो किसानों को ही सरकारी दफ्तरों में बैठ करके या बिजली घरों पर बैठ करके उसे लागू कराना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इस चीज़ की पहल की है और सब लोग जाकर के 25 तारीख को बिजली घर पर बैठेंगे और अपनी शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता करेंगे और मांग मनवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अच्छा, धरना एक दिन का रहेगा, अनिश्चितकालीन है? धरना अगर मांग जो है एक दिन में मान ली जाती है तो 1 दिवसीय रहेगा। अगर मांग नहीं मानी जाती है और जो समस्या का समाधान नहीं होता है तो धरना अनिश्चितकालीन हो जाएगा। अनिश्चितकालीन चलता रहेगा, किसान आते रहेंगे जाते रहेंगे। मेन चीज़ विद्युत विभाग की समस्या है। विद्युत विभाग की केवल समस्या है, जो विद्युत बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने स्पष्ट जो है अपने लेटर में ये आदेश किया है कि जो 10 घंटे ट्यूबवेल विद्युत आपूर्ति है वो किसानों को मिलनी चाहिए रोस्टर के अनुरूप। अगर उसमें से 2-3 घंटे कट जाती है फॉल्ट की वजह या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे रोस्टर के तत्पश्चात, रोस्टर टाइमिंग के तत्पश्चात उसे किसानों को देना है। निश्चित रूप से उन्होंने उस लेटर में ऐसा लिखा है, कहा है। तो वो उस आदेश का जो विद्युत बोर्ड के चेयरमैन है उनके आदेश का पूरा जो है विद्युत विभाग उसका अनुपालन नहीं कर रहा है, उसका पालन नहीं कर रहा है। उसका पालन कराने का भी दायित्व तो किसानों को निभाना पड़ेगा, किसानों को उसका पालन कराना पड़ेगा, धरना दे करके या सरकारी दफ्तरों में बैठ करके या अनशन करके, या जो है जिस प्रकार का प्रदर्शन कर सकेंगे उस प्रकार से उसको मनवाने का, उसका पालन कराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सरकार इतनी सख्त है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सजग हैं किसानों को लेकर के, उन्होंने सख्त आदेश किया है। विद्युत बोर्ड के चेयरमैन ने भी ये आदेश दे दिया, फिर भी न जाने क्यों सरकार की छवि खराब करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने के लिए विद्युत विभाग जुटा हुआ है कि किसानों को विद्युत आपूर्ति 10 घंटे की जानबूझकर नहीं दे रहा है। और इसकी शिकायत चीफ इंजीनियर विद्युत विभाग, एक्सियन विद्युत विभाग, एसी विद्युत विभाग, जेई एसडीओ सारे संबंधित अधिकारियों तक सूचनाएं और शिकायत दर्ज कराई जा चुकी हैं। उनको बताया जा चुका है फ़ोन के माध्यम से और हर तरीके से, लेकिन उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, जिससे किसान बहुत पीड़ित है, वास्तविकता में पीड़ित है और उसकी फसल जोत के कगार पे है। और अगर फसल जुतेगी या किसान का नुकसान भारी मात्रा में होगा तो फिर वो जाकर के कहीं ना कहीं अपना प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा। अच्छा हर्षी, एक सवाल है आज की आपने जो प्रेस वार्ता की है, योगी सरकार के मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, वो कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली मिल रही है पूरे प्रदेश में और बहुत सी शिकायतें आ रही हैं, कटौती की जाती है विद्युत विभाग के द्वारा। कितने सहमत हैं आप मंत्री जी के सवाल? माननीय विद्युत मंत्री जी से निवेदन है, गुजारिश करूंगा कि अपनी एक समीक्षा टीम बना करके हमारे क्षेत्र में भेज दें तो हम समीक्षा करा दें कि कितनी विद्युत आपूर्ति हो पा रही है। जो ग्रामीण है, रूरल है,
उसमें मुश्किल से मुश्किल मैं समझता हूँ 10 से 12 घंटे वर्तमान की स्थिति में, मैं इसौली बिजली घर की बात कर रहा हूँ, जहाँ 10 MVA का मशीन होनी चाहिए, ट्रांसफार्मर होना चाहिए विद्युत वितरण के लिए, वहाँ पर 5 MVA का काम कर रहा है। और जबकि 2019 से लेकर के 2024 के बीच में ट्यूबवेल के कनेक्शन इतने बढ़े हैं, उसका लोड बढ़ा है, और ग्रामीण कनेक्शन बढ़े हैं, गांव के कनेक्शन बढ़े हैं, उसका भी लोड बढ़ा है, लेकिन मशीनें अब तक और ट्रांसफार्मर अब तक बिजली घरों पर वही 5 kV के रखे हुए हैं। 10 MV का ट्रांसफार्मर यहाँ अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, रिकमेंड करने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं आकर के माननीय मंत्री जी समीक्षा टीम बनाएं और यहाँ समीक्षा कराएं कितनी विद्युत आपूर्ति हो पा रही है। हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। देखें किसानों के खेतों को आकर के सूख रहा है, जो है किसान का फसल जोत के कगार पर है, आकर के देखें कितने घंटे चलती है, भेजें अपनी समीक्षा टीम, हम भी उसमें सहयोग करेंगे। एक लास्ट सवाल है आपसे, जलेसर क्षेत्र में सौभाग्य योजना के अंतर्गत काम हुआ था और गाँव में जर्जर केबल हैं, उनको लेके क्या कहना है? देखिए, सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो काम हुआ है, बिल्कुल सही मुआयने में कार्य नहीं हुआ है, जो उसके मायने हैं। अब आप देखिए, मैं समझता हूँ मुश्किल से मुश्किल 2-3 वर्षों में ही विद्युतीकरण हुआ है। सौभाग्य योजना के अनुरूप जो है, जो कार्य कराया गया है उन लोगों ने, तो उसमें 2-3 वर्ष में ही ये स्थिति जान लीजिए, वो लाइनें इतनी जर्जर हालत में दिखाई दे रही हैं कि जैसे वो 30 से 40 वर्ष पुरानी लाइनें हैं। कहीं पोल टेढ़ा है, कहीं जो है तार लूज है, कहीं डिस्क खराब है। इस तरीके की शिकायत आप लाइन देखोगे तो मैं समझता हूँ, मुझे क्या, क्षेत्र का हर एक आदमी इसको देखता है और जानता है कि किस तरीके की लाइन है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो बनाई गई हैं, बिल्कुल कंडम लाइन है, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल भी जो उनका मानक है, मानक के अनुरूप कतई बनाई नहीं गई है। लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही मैं तो विभाग की मानूंगा। विभाग के जेई हैं, SDO हैं, विभाग के जितने भी अधिकारी और एम्प्लॉय कर्मचारी हैं, उनको आकर के उनको तनख्वाह काहे की मिलती है? ऑफिस में बैठने की तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको निरीक्षण करने की तनख्वाह मिलती है। जाकर के कार्य का निरीक्षण करें और अगर कोई कमी है तो उस पर कार्रवाई करें, ठेकेदार पे जिसने भी कराया है ना। तो जो भी शासन का आदेश है, जो भी शासन की जो है नियम है, उनको अगर कोई लागू नहीं करता है तो उसकी जिम्मेवारी जो विभाग में बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी बनती है। अब वो उस जिम्मेवारी को भी नहीं निभा पा रहे जिसकी वो तनख्वाह पा रहे हैं, जिसे उन्हें लागू कराना चाहिए, चाहे तो वो शासन आदेश हो कि इतने घंटे विद्युत बिजली मिलनी चाहिए किसानों को, उसको भी लागू नहीं करा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो तनख्वाह